बनाई है उस पे लोगों पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है वहाँ पे ये 24 आवर्स में ये सारी स्कीमें लागू हो चुकी है। जातीय जनगणना को लेकर एक कंफ्यूजन है, लोग नहीं समझ पा रहे ये सिर्फ संख्या की गिनती होगी या आर्थिक स्थिति की गिनती होगी। परिचय जी, मैं साइमा सोफी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से मधुबनी में एज ऑब्जर्वर आई हूँ। मैं यहाँ पे हमारी बहनों का हाथ मजबूत करने आई हूँ। हमारी माँ बहनों को जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे वादा किया है कि हम अपनी माँ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ भरा माहौल देंगे, हम उनको आश्वासन देने आए हैं कि हमारी बहनों को अगर हिफाजत का कहीं पे माहौल है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। महिलाओं सबसे बात हुई है? जी, ऑलरेडी मैं महिलाओं से यहाँ पे जो बैठी है महिलाएं उनसे मिल चुकी हूँ, और ऑलरेडी जो यहाँ पे वेस्ट चंपारण में जा चुकी हूँ। यहाँ पे हम मिथिलांचल गाँव से होके आए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जगहों से मैं मिलके आई हूँ महिलाओं से। अल्हम्दुलिल्लाह सबका यही नारा है इस टाइम पे कि हमें इस टाइम पे बदलाव लाना है और राहुल जी को लाना है। जी, महिलाओं की यही समस्या है कि जो आज तक उन्होंने विधायक बनाए हैं वो विधायक को तो शक्ल से पहचानते भी नहीं है। कोई बहन हमारे यहाँ पे विधायक के पास कोई प्रॉब्लम कोई समस्या लेके जाती है तो विधायक का वहाँ से क्या जवाब रहता है कि जानते भी नहीं है। लाइक जैसे आप लोगों ने अभी बोला कास्ट को लेके यहाँ पे बड़ा लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है, तो ऐसा क्या है कि ये चीज़ें हमारे कांग्रेस के आते ही नहीं हो जाएगी। आज ऐसे नेता जननायक राहुल गांधी का जन्मदिन है, जो करोड़ों लोग उन पे आस लगाए बैठे हैं और लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। बहुत जगह हम लोग गए, अभी मदरसा में गए थे, बहुत मंदिर में गए थे, सब जगह लोग लंबी आयु के लिए कामना कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपने जीवन के लिए नहीं, पूरे भारत वर्ष के लोगों के लिए ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और अभी बिहार में 5 बार आ चुके हैं सामाजिक न्याय के लिए। जो पिछले पैदान पे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, सारे लोगों के लिए उनके दुख दर्द है, आँख में आंसू है उनका, सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाए थे, तो केंद्र सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर मजाक उड़ाया था कि जिनकी अपनी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने कैबिनेट में फैसला लिया कि जातीय जनगणना होगी, तो आपके मंत्री के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने बोला था कि जातीय जनगणना इसी संसद में होगा और आपने मांग दी, तो आपके अनुराग ठाकुर जो बोले थे उनको ये गाली है पूरे भारतवर्ष के लिए कि जिनकी जाति की पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात होती है। तो आप तो कम से कम माफ़ी मांग ले और उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी पूरे भारत के लोग 11 वर्ष से मोदी जी को देख लिए, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए का पोस्टर लगाए कि 100 दिन में काला धन लाऊंगा, वो आया क्या? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हुआ क्या? चलिए वो देश की बात है, मैं प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी 20 साल से बैठे हुए हैं, वो बात करते हैं सुशासन की कि पहले घर से कोई नहीं निकलता था, आज सुशासन सरकार में घर में घुस के गोली मारा जाता, आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता है। तो मैं मांग करता हूँ कि भाई जितने भी देश में और प्रदेश में जितने भी कानून लगाया गया था वो सारा गलत कानून था अभी भी, और यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के लिए जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और ये संदेश मैं अपने समाज में देना चाहता हूँ, मैं अति पिछड़ा जाति से आता हूँ, राहुल गांधी का दूत हूँ यहाँ पे, और आपने बहुत सारे महिलाओं को सुना, तो राहुल गांधी इनके लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। और इस बार बिहार में चुनाव है और पूरा लोग मन बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य का मतलब है हर घर को इनके ऊपर जो राहुल गांधी जी असली लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी बात हम लोग समाज के नीचे के तबके के लोगों से मिल करके शेयर कर रहे हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना के माध्यम से, चाहे वो 2500 रुपया जो माँ बहन योजना के माध्यम से देना चाहते हैं सरकार बनने के बाद, या जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बताना चाहते हैं और उससे समझना चाहते हैं कि क्या उसमें और चीज़ जोड़ा जा सके, क्या उसको ठीक किया जा सकता है, या हमारी राहुल गांधी की बातों को लोग किस लेवल तक समझ पा रहे हैं। इसको लेकर के हमने राहुल गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर ये सारी बातों को हम लोग आपस में कन्वर्सेशन आपस
एक प्रोग्राम में जो महिलाओं के कोई भी कार्यक्रम होता है या प्रदेश का कोई कार्यक्रम है, उसमें भ्रष्टाचार एक नए सिरे से उस कार्यक्रम को खराब करता है। उस प्रोग्राम को किस तरह से रोका जाए, किस तरह भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, उसके लिए भी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जातीय जनगणना लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस स्तर पे होगा, जैसे कि एक संख्या को गिनना, आर्थिक स्थिति को गिनना। जातीय जनगणना राहुल गांधी का कहना है तेलंगाना का मॉडल, वो मॉडल पे क्यों जोर देते हैं? क्योंकि वहाँ सबकी जनसंख्या के अलावा उन्होंने चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या दलित हो, उनकी आय भी चेक कर रहे हैं। और अगर फॉरवर्ड में किसी की आय बहुत कम है, वो दलित से नीचे, तो उनको भी तो सुविधा चाहिए ना, तो उसके भी ध्यान रख करके काम करना है। जो दलित में बहुत आगे है या कुछ दलित के पीछे, तो एक बैलेंस कैसे बने, वो जाति जनगणना उस तरह से हो, वो उस पर राहुल गांधी जी का फोकस है कि इक्वलिटी हो, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो है, लेकिन वो हिस्सेदारी का रूपरेखा